रिया एक बार फिर से फंसी अपनी ही हरकतों में। कोर्ट में पूछा ऐसा सवाल जिसका जवाब खुद रिया देने में बौखला गई। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने एक काउंटर एफआईआर किया। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर, मीतू और प्रियंका पर एफआईआर की गई कि उन्होंने ही अपने भाई को मारा है। प्रियंका ने फेक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन सुशांत को दिया था और प्रोहिबिटेड दवाइयां सुशांत को लेने के लिए कही और उन दवाइयों के लेने के 5 दिनों बाद ही सुशांत की डेथ हो गई। ये इस एफआईआर में कहा गया। इस एफआईआर को रिया चक्रवर्ती ने मुंबई में रजिस्टर करवाया। कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से एक सवाल पूछा, जिस सवाल का जवाब ना रिया के पास था और ना ही उनके वकील के पास, जिससे यह प्रूव हो गया कि ये एफआईआर जो है सिर्फ और सिर्फ मामले को भटकाने के लिए, बातों को उलझाने के लिए और बदले की भावना से की गई है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में पूछा रिया चक्रवर्ती की टीम से कि अगर ऐसा ही था, अगर आपको ऐसा लगता है कि 8 जून को यानी कि सुशांत की डेथ के 5 दिन पहले उनकी बहन ने उन्हें गलत तरीके से दवाइयां दी, तो आपने इसकी एफआईआर तब क्यों नहीं की? अच्छा, तब नहीं की तो सुशांत की डेथ के तुरंत बाद क्यों नहीं की? तुरंत बाद भी नहीं की तो मुंबई पुलिस को जब आपने अपना स्टेटमेंट दिया तब क्यों नहीं कही? तभी क्यों की जब सुशांत की फैमिली ने आप पर और आपकी फैमिली पर एफआईआर किया और उसके बाद कई महीनों का समय लेकर सोच विचार करके 90 दिन जब सुशांत को गए हुए हो गए, उसके बाद आपने उनकी बहनों पर यह एफआईआर करवाई। सीबीआई के इस एग्जाम्पल को देने से ही कोर्ट में सभी लोगों को समझ आ गया कि हाँ, ये जो एफआईआर है ये महज बात को उछालने के लिए की गई है और अटकलों पर आधारित है ये एफआईआर। और या कि इसी गलती के कारण अब ना सिर्फ सुशांत की बहनें इस एफआईआर को रद्द करने की डिमांड कर रही है, बल्कि सीबीआई ने भी कह दिया है ये एफआईआर सिर्फ और सिर्फ बदले की कार्रवाई के तहत करवाई गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए अब सुशांत की बहनों के साथ साथ सीबीआई ने भी कोर्ट से यही डिमांड रखी है कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए, जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों के खिलाफ मुंबई में करवाई थी, जो कि ऑटोमेटिकली सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गई। इसके अलावा सीबीआई ने कोर्ट में मुंबई पुलिस को लेकर भी काफी बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में पटना पुलिस के पास ऑलरेडी एक एफआईआर रजिस्टर्ड है। जब पटना पुलिस के थ्रू ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया तो उसके बाद मुंबई पुलिस के पास जाकर एफआईआर करवाने का क्या मतलब है? सेम बात पर 2 एफआईआर कराने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है, वो एफआईआर अपने आप में रद्द ही कहलाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई पुलिस को जब पता है कि मामला सीबीआई के पास है, उसके बावजूद क्यों मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर की? सीबीआई ने कहा कि समान तथ्यों और कार्रवाई के कारण आधार पर एक और एफआईआर करना तो वारंटेड है और कानून इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। जहां एक तरफ सीबीआई ने भी कह दिया है कि इस एफआईआर को रद्द करो, वहीं रिया चक्रवर्ती की टीम की तरफ से कहा गया है कि ये बहुत ही संदिग्ध अपराध है, मीतू और प्रियंका के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, इन पर सख्ती बरती जाए।